हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सचिन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर सिस्टम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूं। तो बच्चों, नाम से ही पता है, नंबर सिस्टम मीन्स सिस्टम ऑफ नंबर्स। बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा नंबर्स के बारे में जानते हैं। डे टू डे लाइफ में इन नंबर्स का डिफरेंट यूज है, जैसे कि कैलकुलेशन में, टाइम देखने में डिफरेंट यूज है इस नंबर्स का। अब ये नंबर्स जो हम यूज करते हैं, इसका क्या होता है, ये नंबर्स इसको कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, कैसे फॉर्म हुए। तो बच्चों, हम जो नंबर्स यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। हम इसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में टोटल 10 सिंबल्स होती है। जैसे बच्चों, आपने रोमन न्यूमरल्स के बारे में भी जाना होगा। हाँ, हम लोग जो नंबर्स यूज करते हैं वो क्या होता है, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। इसमें टोटल 10 सिंबल्स होती है। ये 10 सिंबल्स को हम लोग डिजिट्स बोलते हैं, और नंबर्स इसी 10 सिंबल से फॉर्म होते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या होती है डिजिट। तो बच्चों, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में टोटल 10 सिंबल्स होती है। उस या इसको आप डिजिट्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मली डिजिट्स ही बोलते हैं। ये 10 सिंबल्स क्या सब है, 10 सिंबल्स है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। बच्चों, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ये नंबर्स फॉर्म होती है डिजिट से, या सिंबल्स बोलो। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में टोटल 10 सिंबल्स यूज होती है, और इसी से डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स मीन्स स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर। हाँ, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स इसी 10 सिंबल्स या 10 डिजिट से फॉर्म होती है। अब जैसे कि मैंने बोला कि 5 क्या है, 5 नंबर है, बट कैसा नंबर है, 1 डिजिट नंबर। 5 क्या है आपका, 1 डिजिट नंबर है। अब 1 डिजिट नंबर कैसा है आपका, 1 डिजिट है। मीन्स 1 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 to 9 एंड 0। 0 भी क्या है, 1 डिजिट नंबर है। ओके। अब जैसे कि 9 के बाद आपको बच्चों क्या होता है, 10। 10 में आप देखो कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 एंड 0। तो 10 to 99 क्या हो जाएगा आपका, 2 डिजिट नंबर होगा। नंबर कैसा है आपका, 2 डिजिट है। हाँ, 2 डिजिट नंबर है। सेम वे में 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर होगा। तो बच्चों, ये नंबर कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में आप जान गए होंगे। अब बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। नंबर सिस्टम मीन सिस्टम ऑफ नंबर्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में जानेंगे। हाँ, जिसमें कि नंबर, फर्स्ट नंबर जो है आपका, वो क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। फर्स्ट नंबर, नंबर्स की जब भी बात होती है तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नाम से ही पता है नेचुरल नंबर। हाँ, या इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। बच्चों, नंबर्स, फर्स्ट नंबर, नंबर्स की जब भी बात होती है तो फर्स्ट नंबर को हम नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ये स्टार्ट होती है आपको 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये लार्जर ही होता जाएगा। आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। वो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज फ्रॉम अप टू लार्जर लार्जर एंड अप टू इन्फिनिटी। अब बच्चों, नेचुरल नंबर, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नॉर्मली जब हम लोग सिविलाइज्ड नहीं हुए थे तब से ही ना इस नंबर्स का, जैसे कि 1 एप्पल, 5 मैंगो, इस वे में हम नेचुरल नंबर को यूज करते हैं। मीन्स काउंटिंग के वे में यूज करते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। बच्चों, सेकंड, नेचुरल नंबर के बाद अगर सेकंड नंबर की बात करा जाए तो वो क्या है, होल नंबर। होल नंबर। बच्चों, एक बात और, नेचुरल नंबर का सिंबल, सिंबल होता है कैपिटल एन। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। सेम वे में होल नंबर, होल नंबर का सिंबल क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर का सिंबल है डब्ल्यू। अब होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर में जीरो आप ऐड कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2
3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देख रहे हो बच्चों, 0 के बाद ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर ही है। 0 के बाद ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो होल नंबर का कंसेप्ट कहाँ से आया बच्चों, तो जैसे कि होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर आपको काउंटिंग नंबर हो गया, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये होल नंबर का कंसेप्ट आया कि जैसे कि मेरे पास 1 एप्पल था और 1 एप्पल मैंने किसी फ्रेंड को दे दिया, तो अब मेरे पास क्या है, 0 एप्पल है। एप्पल मेरे पास नथिंग मीन्स 0 है। तो 0 का कंसेप्ट आया, क्या करा गया, नेचुरल नंबर में ही 0 को ऐड कर दिया गया, तो एक न्यू सिस्टम फॉर्म हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। बच्चों होल नंबर के बाद थर्ड नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। होल नंबर के बाद जो कंसेप्ट ह्यूमंस के बीच में आए वो क्या था, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है बच्चों, तो होल नंबर इंक्लूडिंग ऑल नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर विथ नेगेटिव नंबर्स मीन्स होल नंबर में ही ऑल नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया। दैट मीन्स इंटीजर्स में क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो बच्चों इंटीजर्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब बच्चों नंबर सिस्टम आप जानते हैं, नंबर लाइन में जैसे कि ये 0 हो गया आपका, 0 टू राइट, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका 0 टू राइट पॉजिटिव इंटीजर, एंड 0 टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो बच्चों अभी तक आपने जाना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बाद जो नंबर्स इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर क्या होती है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अ नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q नेवर 0। बच्चों p अपॉन q के फॉर्म में होंगे और कंडीशन क्या है, q नेवर 0 मीन्स डिनोमिनेटर नेवर 0। हाँ, p अपॉन q where डिनोमिनेटर नेवर 0, इसका क्या मतलब हो गया कि p कैन बी 0 बट q नेवर 0। हाँ, जैसे कि मैंने बोला 5 अपॉन 0, ये क्या हो रहा है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो रहे हैं, बट q हमारा यहाँ 0 है, तो ये रैशनल नहीं होगा। मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स 5 में हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 क्या है, हाँ नथिंग है, तो ये मैथमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, एंड q नेवर 0, ये हमेशा ध्यान देनी है। तो बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ p और q आपका क्या है, यहाँ p और q है आपका, p एंड q आर इंटीजर्स है, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इंटीजर की बात करा। इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स इंक्लूड होती है। तो बच्चों मैंने रैशनल नंबर को डिफाइन करा है, अब थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन करते हैं, रैशनल नंबर को ही, है ना। तो रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। बच्चों रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो थोड़ा सा इसी को हम लोग रैशनल नंबर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो मैंने क्या बोला है, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब बच्चों कोई एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैंने केस फर्स्ट एग्जांपल लिया है 5 अपॉन 2। 5 अपॉन 2 क्या है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे 5 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 2.5। 2.5 मीन्स डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो रही है, इंड हो रही है, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट आपका क्या है, फाइनाइट है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ आपका, ये क्या हो रहा है, फाइनाइट, है ना। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है आपका, फाइनाइट है।
अब एक केस हम और देखते हैं, केस सेकेंड। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया 10/3, 10/3। देखो 10/3 ये भी p/q के फॉर्म में है। अब बच्चों 10 में आप 3 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 3.3333 एंड ये इंड ही नहीं होगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो बच्चों इस केस में डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा हो रहा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो रहा है। इनफाइनाइट के साथ और क्या हो रहा है, तो सेम डिजिट रिपीट हो रही है। बच्चों यहाँ पर जैसे हमने 10 में 3 से डिवाइड करा तो 1 डिजिट मतलब 3 ही बार बार रिपीट हो रही है। कोई और नंबर्स हम लेंगे या डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखेंगे तो वहाँ क्या हो रही है, कभी 2 डिजिट एक साथ रिपीट हो सकती है, कभी 3 डिजिट एक साथ रिपीट हो सकती है। तो बच्चों अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखनी है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के केस में अगर वो रिपीटिंग हो रहा है तो रिपीटिंग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेशनल हो जाएगा। बच्चों यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं बोल रहा हूँ रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का। तो रेशनल नंबर अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट हो रहा है, इनफाइनाइट के केस में आपको देखना है कि अगर वो रिपीटिंग हो रहा है तो रिपीटिंग के केस में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग के केस में रैशनल ही रहेगा। हाँ, अगर इनफाइनाइट अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, इरेशनल नंबर के केस में भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इनफाइनाइट के साथ नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा। अभी मैं इरेशनल नंबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा हम लोग अभी जितने नंबर्स के बारे में जाने हैं उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों रैशनल नंबर यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। रैशनल नंबर इन द केस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट केस में फाइनाइट हो रही है, सेकेंड केस में इनफाइनाइट बट रिपीटिंग, इनफाइनाइट के साथ क्या हो रहा है, एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग इनफाइनाइट के केस में रिपीटिंग हो रहा है, कभी एक डिजिट रिपीट होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, मीन्स रिपीटिंग के केस में वो इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, रैशनल होगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, वो रैशनल होगा। अब बच्चों अभी तक मैंने आपको जितने नंबर्स की बात करा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, इस चारों नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों फर्स्ट मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर। क्या हो जाएगा आपका, ऑल नेचुरल नंबर विल बी फर्स्ट में हो जाएगा होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर, बट ऑल होल नंबर विल नॉट नेचुरल नंबर, ये आपको ध्यान देनी है। हाँ, सेकेंड ऑल नेचुरल नंबर विल बी इंटीजर आल्सो, क्योंकि बच्चों इंटीजर्स क्या होती है, होल नंबर इंक्लूडिंग ऑल नेगेटिव नंबर, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड है ही, तो इंटीजर्स में भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स में भी ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड होगा, है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर विल बी इंटीजर आल्सो, इंटीजर्स आल्सो। और थर्ड केस है बच्चों रैशनल, तो ऑल नेचुरल नंबर विल बी रैशनल आल्सो, ऑल नेचुरल नंबर विल बी रैशनल आल्सो। अब रैशनल क्या होता है, p/q के फॉर्म में, और मैं बोल रहा हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर विल बी रैशनल। तो बच्चों कोई भी नेचुरल नंबर आप लिखो, जैसे मैंने लिखा 5, 5 क्या है, नेचुरल नंबर, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये रैशनल भी है। तो देखो रैशनल कैसे है बच्चों, 5 को ही मैंने क्या लिखा, 5/1, 5 को डिनोमिनेटर में हमने 1 कर दिया, उससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, और ये आपको p/q के फॉर्म में हो गए। तो बच्चों ऑल नेचुरल नंबर विल बी रैशनल, सेम वे में ऑल होल नंबर विल बी आल्सो रैशनल, ऑल इंटीजर विल बी आल्सो रैशनल। तो बच्चों रैशनल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अभी तक हमने 4 नंबर्स जाना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल। एंड रैशनल नंबर क्या कह रहा है, रैशनल नंबर में इंक्लूड होती है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। बच्चों अब मैं यहाँ तक आपने रैशनल नंबर के बारे में जाना, अब मैं इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा आपको। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। बच्चों इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, और नंबर which cannot write in the form of p/q,
बच्चों इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि अ नंबर which cannot be written in the form of p by q। बच्चों ऐसे नंबर जिसको कि हम p by q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं वैसे नंबर्स क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, √2, √3, पाई एक्सेट्रा। अब बच्चों मैंने अभी क्या बोला, अ नंबर which cannot write in the form of p by q। और इससे पहले मैंने रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करा था। रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। तो बच्चों रैशनल और इरेशनल दोनों अपोजिट बात कर रहा है। इरेशनल नंबर क्या कर रहा है कि अ नंबर व्हिच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। इरेशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स अब इरेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, तो डेसिमल एक्सपेंशन। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो इनफाइनाइट तो होगा ही होगा, बट नॉट रिपीटिंग। अभी मैंने बच्चों रैशनल नंबर में यही केस डिस्कस करा था डेसिमल एक्सपेंशन की ना, तो वो क्या हो रहा था, इनफाइनाइट बट रिपीटिंग हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, आपको इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखने हैं। वो इनफाइनाइट तो होगी ही होगी, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉट रिपीटिंग होगा। मीन्स डिजिट रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, जैसे 5.01, 001, 000 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है वो कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कोई लिंकेज नहीं है, जो नंबर रैशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा, और इरेशनल नंबर्स ऑब्वियसली वो रैशनल नहीं होंगे। तो बच्चों अब इसी को थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या रैशनल टू इरेशनल या इरेशनल टू इरेशनल इसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बच्चों केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मीन्स हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि वो उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो रहा है। तो फर्स्ट बच्चों आओ देखते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो बच्चों कोई भी आप एक नंबर ले लो रैशनल, जैसे 5 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, बट अभी मैंने डिस्कस करा है कि नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में मैंने 5 लिया, और इरेशनल नंबर में आप कोई भी रूट वाले नंबर ले लो। रूट वाले जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो क्या, रूट वाले आपको इरेशनल नंबर्स होती है। प्राइम नंबर्स का जो रूट होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो इनफाइनाइट होती है, और वो नॉट रिपीटिंग होती है। इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने, जैसे जो भी रूट्स वाले नंबर्स हैं उसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट तो होगा ही होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, और वो नॉट रिपीटिंग होगा, रिपीट नहीं करेगा। मीन्स डिजिट्स डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर रैशनल और इरेशनल को डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं। फर्स्ट एडिशन रैशनल टू इरेशनल, ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, बट फाइनली इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे ही रहने देंगे 5 + √2, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। तो बट फाइनल ओवरऑल ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। तो बच्चों यहाँ अगर एक्सप्रेशन में अगर रूट वाले टर्म्स रहेंगे, अगर एक्सप्रेशन में रूट वाले टर्म्स रहेंगे तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो ओवरऑल ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें रूट वाले टर्म्स हैं। अब बच्चों सेकेंड केस देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो बच्चों एग्जांपल सेम रहने देते हैं हम लोग, 5 - √2। ये भी पॉसिबल है, बट ओवरऑल कंक्लूजन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको उसमें देखने हैं उस एक्सप्रेशन में अगर रूट वाले टर्म्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। रूट वाले टर्म्स नहीं होंगे तो वो रैशनल रहेगा। थर्ड देखो आप, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन।
ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो 5 इंटू √2, 5 आपका रैशनल है, √2 इरेशनल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5√2, 5√2। अब ये इस एक्सप्रेशन में आप देखो रूट वाले टर्म्स हैं, तो 5√2 ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन भी पॉसिबल है, डिवीजन भी पॉसिबल है। हाँ, कैसे? तो जैसे 5/√2, ये 5 रैशनल है और √2 इरेशनल है, ये भी पॉसिबल है। इसको सॉल्व करने का बच्चों डिफरेंट मेथड्स है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स वाली टर्म्स है तो ये भी पॉसिबल है। तो दैट मीन्स ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कैन बी पॉसिबल। बच्चों अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। मीन्स दो इरेशनल नंबर के बीच में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और फाइनल कंक्लूजन देखेंगे कि वो क्या हो रहा है। तो ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंट केस आप करके हम लोग करके देखते हैं। तो फर्स्ट बच्चों और देखते हैं एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर, है ना। तो बच्चों एडिशन, तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करना है। तो बच्चों जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था रैशनल टू इरेशनल, ओवरऑल वो क्या हो रहा है इरेशनल नंबर। जैसे एडिशन हमने करा था तो 5 + √2 ये क्या है इरेशनल नंबर है। हाँ, और एडिशन मीन्स प्लस का साइन, एक और इरेशनल कोई भी ले लो आप, तो 5 - √2, इसको हम लोग एडिशन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करो आप, तो 5 + √2 + 5 - √2 ये क्या हो रहा है √2 कैंसिल, 5 और 5 10, 10 आपका क्या है, इसमें रूट वाले टर्म्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा रैशनल। हाँ, तो ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर, एडिशन। सेकेंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर। तो बच्चों जैसे 5 + √2 ये इरेशनल नंबर है, माइनस का साइन 5 - √2। बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + √2 - 5 + √2, 5 कैंसिल हो जाएंगे, 2√2। तो यहाँ देखो आप इसमें रूट वाले टर्म्स हैं, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रूट वाले टर्म्स हैं। बच्चों थर्ड देखो आप, एडिशन सब्ट्रैक्शन। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर मैंने लिया 5 + √2 और सेकेंड आप ले लो 5 - √2। इस इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई आप किस प्रॉपर्टी से करेंगे, a + b × a - b। ये आप स्टैंडर्ड 8 में, क्लास 8 में आपने एक फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर्स में आपने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जाना होगा, जिसमें कि एक आइडेंटिटी है आपका a² - b² = a + b × a - b। a² में ये इसी आइडेंटिटी के बेस पर मैं इसको सॉल्व करूंगा। जैसे आप देखो a + b × a - b क्या हो रहा है a² - b²। अब बच्चों इस फॉर्मेट को देखो आप, 5 + √2 × 5 - √2। यहाँ a के प्लेस पर क्या है 5, b के प्लेस पर √2 है, तो क्या हो जाएगा a² मतलब 5 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2। रूट वाले नंबर सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट से फ्री हो जाते हैं, ये मैं डिस्कस करूँगा। हाँ, तो 25 - 2 क्या हो गया 23, 23 क्या है रूट से फ्री है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो रहा है। सेम वे में बच्चों इरेशनल टू इरेशनल डिवीजन भी होता है, और वो डिवीजन वाले टर्म्स को आप रैशनलाइज करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो बच्चों यहाँ हम नंबर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में जाना है। हाँ, और
उसमें आप देख रहे हो कि रैशनल और इरेशनल दोनों क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। और उसी में मैंने आपको मैथमेटिकल डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल है वो एग्जांपल के साथ कर कर दिखाया है। तो बच्चों अगर स्टैंडर्ड 9 से आज ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में बताया है। बच्चों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है, अगर अच्छा लगा तो बच्चों आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।